राधे राधे दोस्तों, देख रहे हैं आप इन्फो विद स्वाति के साथ एक नई जानकारी। दोस्तों, हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन पुस्तकें वेद हैं और उनको संसार की भी सबसे प्राचीन पुस्तकें माना जाता है। कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं और अपौरुषेय का अर्थ होता है कि जिसकी रचना किसी भी प्राणी ने नहीं की हो, इसलिए वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। इन्हीं वेदों में परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपना ज्ञान और विज्ञान दिया है। पुराने समय में लोग वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह समय बीतता गया और द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। और श्रीमद् भगवद गीता के ही 15वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को बताया कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, अर्थात सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवद गीता में अर्जुन भी ये स्वीकार करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन, आपकी लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्वयं कह रहे हैं और अर्जुन भी स्वीकार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे उनको जाना जा सकता है और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वाणसि माम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन झातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ये बात तो हुई हिंदू धर्म के अनुसार, लेकिन विश्व के अलग अलग धर्मों में ईश्वर के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे कि यहूदियों में यहोवा, मुस्लिमों में अल्लाह, ईसाइयों में जीसस क्राइस्ट, बौद्धों में महात्मा बुद्ध, उसी प्रकार जैन, पारसी भी अपने ईश्वर का अलग नाम बताते हैं। लेकिन अभी इंटरनेट का जमाना है और हर एक व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे सारी दुनिया की जानकारी ले सकता है। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ईश्वर माने तो किसको, और कई लोग धार्मिक हिंसाओं को देखकर और परेशान होकर ईश्वर पर ही अविश्वास करने लगते हैं। लेकिन भगवद गीता पढ़ने के बाद मेरा ये एकदम पक्का विश्वास है कि ईश्वर का हम सबसे प्रत्यक्ष संबंध है, और अगर कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए सबसे पहले कम से कम इतना कीजिए कि अपने मन में किसी के प्रति बैर की भावना मत रखिए, क्योंकि आप भी उसी पर भरोसा करेंगे और अपने रहस्यों को प्रकट करेंगे, जो आपके लिए अपने मन में किसी प्रकार का छल कपट न रखता हो। आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।